हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बताती है हमारे पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ रहेगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लियर है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलावा की जो क्लास आपको इसी टाइम पे शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो क्लासेस का शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा था, तो ठीक है। तो फटाफट जाके आप हमें क्या है करेंगे, दोनों जगह से फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैंने क्या है 25 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे। उसके आगे को क्वेश्चन आपको देखिए 76 से जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का प्रथम वायसराय था, बताइए। कौन जो है भारत का प्रथम वायसराय था साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। 1 नवंबर 1858 की घोषणा के बाद ये गवर्नर जनरल वायसराय कहे जाने लगे थे, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या देगा। महावीर स्वामी किस राज परिवार में पैदा हुए थे, बताइए। महावीर स्वामी जो है किस राज्य परिवार में पैदा हुए थे। शाक्य में, क्षत्रिय में, लिच्छवी में या सातवाहन में। तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है लगभग 599 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम यानी कि वैशाली के निकट में आपका ज्ञात्रिक क्षत्रिय राज परिवार में हुआ था, ठीक है। क्षत्रिय राज परिवार में हुआ था, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प अपने यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। इनकी माता आपकी त्रिशला त्रिशला जो है, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की जो है बहन थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। किस दिन जो है पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होती है, बताइए। किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। एपिहीलियन कब होता है, बताइए। एपिहीलियन किस दिन को होता है, देखिए। एपिहीलियन जो आपका यानी कि अपसौर की जो स्थिति होती है आपकी 4 जुलाई को होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, यह स्थिति जो आपकी अपसौर यानी कि एपिहीलियन कहलाती है, ठीक है। जबकि 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है, ठीक है। और इस स्थिति को आपका उपसौर कहते हैं, ठीक है। जब दूर होती है तो उसको अपसौर कहते हैं, और जब नजदीक होती है तो उसको उपसौर कहते हैं, ठीक है। तो जिस दिन दूर होता है वो 4 जुलाई होता है, और जिस दिन नजदीक होता है वो 3 जनवरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, कैसा, बताइए। तो बलवंत राय मेहता को जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज के शिल्पकार के रूप में जो है जाना था। उन्होंने जो है त्रिस्तरीय संरचना गांव स्तर पर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत की सिफारिश की थी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है ग्राम, ब्लॉक और जिला आपका पहला वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 80 नंबर, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ, बताइए। डेमोक्रेसी शब्द जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो देखिए डेमोक्रेसी शब्द जो आपका देखिए ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। डेमोक्रेसी
जो है ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया, ठीक है, डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन, ठीक है। अगले को छोड़े 81 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में होता है? मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? देखिए, मोहनजोदड़ो का जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है आपका कहाँ पे है साथियों? तो आपका राइट आंसर पाकिस्तान में, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो है विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की है? इसका सही उत्तर क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना जो आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, जो आपका दिया गया पे पहला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इस गीत की रचना आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ठीक है। हमारे राष्ट्रगान का नाम आपका जन गण मन है, इसकी रचना आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, ठीक है। चलिए, 83 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सर, तो बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है किसमें होते हैं? बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किसमें किया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तुजुक ए बाबरी में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में जो है किया है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 84 में, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? बताइए। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा जो है किस महादेश से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, एक मिनट रुक जाइए। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका अफ्रीका महाद्वीप से, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर है? अफ्रीका जो है संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा देश या द्वीप है जिससे होकर जो है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क वृत्त यानी कि कर्क रेखा एवं मकर वृत्त यानी कि मकर रेखा गुजरते हैं, ठीक है। यह यूरोप के दक्षिण तथा एशिया के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, ठीक है। साथ ही यह जो है सागरों यथा भूमध्य सागर, लाल सागर और अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर से जो है घिरा हुआ देश द्वीप है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्या देगा? रिक्टर पैमाने से मापते हैं क्या? बताइए, रिक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जो आपका दिया गया पे विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। रिक्टर पैमाने से जो है आपकी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। क्लियर सही को? चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ाकर देखें। 86 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर को, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इसका क्या कारण है हमको बताना, ठीक है। सूर्य जो है पूर्व की दिशा में उगता है और पश्चिम की दिशा में डूबता है, इसका कारण हमसे पूछा है। तो देखिए, सूर्य के पूर्व में उदय व पश्चिम में अस्त होने का कारण आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना है, ठीक है। इस घूर्णन की गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो जो दिया गया है पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूर्णन, इसकी वजह से जो है सूर्य जो है पूर्व की दिशा में उगता है और पश्चिम की दिशा में जो है डूबता हुआ हमको दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? अगले क्वेश्चन में आपका देखें 87 में, बताइएगा राइट आंसर का, मध्य युगीन भारत के किस शासक को जो है ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिला था? बताइए, मध्य युगीन भारत के किस शासक को जो है ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का जो है श्रेय मिला है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे इसको, तो आपका राइट आंसर शेरशाह सूरी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ने जो है सिंधु नदी यानी कि पेशावर से बंगाल यानी कि कलकत्ता तक जो है ग्रैंड
ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें क्या देगा है 88 ना बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का देश में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी बताइए। देश में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए देश में पंचायती राज का जो शुभारंभ आपका 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, जो आपका सील ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज का शुभारंभ आपका 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है राजस्थान के नागौर जिले में किया था। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपका 89 नंबर बताइएगा। राइट आंसर होगा गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था कहाँ में बताइए। गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन जो है कहाँ पर आरंभ किया? चंपारण में, बारडोली में, दांडी में या बड़ौदा में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है इसका। महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में किया गया था। यह जो है सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 90 नंबर, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा बताइए। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? देखिए भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द्वीप समूह पूछा है तो इंडोनेशिया हो जाएगा। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। विश्व के देश विश्व के देश इंडोनेशिया में जो आपके 13,000 से अधिक द्वीप समूह है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इनके 5 प्रमुख द्वीप है। कौन से? जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, सुलावेसी है तथा इरियन जावा है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा जो आपका बोर्नियो तथा सबसे छोटा आपका जावा द्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा बताइए। विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रूस। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रूस जो है आपका 2 महाद्वीप यूरोप तथा एशिया यूरोसियो में विस्तृत जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसका अधिकांश विकसित भाग जो आपका यूरोप में है और यूराल के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यूराल जो है पर्वत यूराल नदी के कैस्पियन सागर इस देश को जो है यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश आपका रूस है, जो कि 2 महाद्वीपों में यूरोप और एशिया दोनों में आता है। ठीक है, समाज क्या लिखा है? लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताइए। लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए इसका राइट आपका हो जाएगा साथियों कार्ल मार्क्स ने। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन आपका कार्ल मार्क्स ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93 में क्या देगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर? तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या असम में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश दिया गया है। कौन सा राइट हो जाएगा आपका? तो असम में जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन। भारत में कई प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं, किंतु प्रमुखता जो है इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी तट असम एवं पूर्वी हिमालय में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी क्वेश्चन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपके असम और पूर्वी हिमालय में जो है और पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 क्या देगा? पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? तो देखिए पित्रादुरा का आरंभ की अगर बात की जाएगी तो आपका जहांगीर ने किया था। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 95 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या देगा? भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का कहाँ पर पता लगाया बताइए।
भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का जो है कहाँ पर पता लगाया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों उड़ीसा राज्य में जो आपका दिया गया है। तो उड़ीसा नहीं दिया गया है, तो भारत के उड़ीसा में जो है क्रोमाइट का विशाल भंडार है, या जो है कटक के आसपास के क्षेत्रों में प्रचुरता में उपलब्ध है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा राज्य के कटक के आसपास के क्षेत्रों में जो है आपका क्रोमाइट का प्रचुर मात्रा में भंडार पाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 में क्या देगा? समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आपका क्या कहते हैं? समवर्षा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? तो देखिए उसको आइसो हाइट कहते हैं। ठीक है, आइसो हाइट कहते हैं। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखेंगे 97 ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। मत मत्तक मत्तकै का संधि विच्छेद क्या होते हैं? मत्तकै का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए मत्तकै का सही संधि आपका देखने जाएंगे मत धन ऐक हो जाएगा। मत धन ऐक जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मत धन ऐक आपका मत्तकै का सही संधि यह जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। यहाँ पे जो आपका अ और ए मिलकर किस में? तो ऐ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हमको बताना। ठीक है, आगरा, गरीब, पानी, बचपन। तो आगरा देखिए एक जगह का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। क्लियर है? गरीबी बचपन भाववाचक है, पानी आपका क्या हो जाएगा? पानी तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनलीज। ठीक है, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनलीज इज क्या हो जाएगा? तो अनलीज का हमको अपोजिट मीनिंग बताना है ना। तो देखिए अनलीज इज टू ब्रेक फ्री। ठीक है, अनलीज का मतलब क्या होता है? ब्रेक फ्री होता है। एंड इसका जो अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यानी कि गाइड, यानी कि पूरा का पूरा जिसको कंट्रोल बोलते हैं उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा अधिकार है। ठीक है, कंट्रोल या तो गाइडेड, कंट्रोल्ड या तो गाइडेड। ठीक है, बोथ आर द अपोजिट ऑफ सिमेट्रिकल। अनलीज यानी कि ब्रेक फ्री, जिस पे कोई ब्रेक ब्रेक नहीं, कंट्रोल यानी कि जिस पे हमारा ब्रेक अधिकार हो। ठीक है, और गाइड वेट मतलब वही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, क्या देगा? द फेयर्स एट द एक्सप्लोसिव रेट मीन्स द फेयर्स एट एन एक्सप्लोसिव रेट मीन्स एट द ग्रेट स्पीड। ठीक है, एट अ ग्रेट स्पीड हो जाएगा, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। द फेयर्स एट एन एक्सपेंसिव रेट मीन्स एट अ ग्रेट स्पीड हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि मुझे क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब, हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जो देगा आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।